हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम आपको खिलवाएंगे एक बहुत ही फेमस डिश जिसका नाम है अमृतसरी पनीर भुर्जी। बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है उसका। आप उसको किसी भी नान, पराठा, जिसके साथ आप चाहें एंजॉय करें। बहुत ही बेहतरीन डिश होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पनीर ले लिया है हमने लगभग 300 ग्राम। 4 लोगों के लिए सफिशिएंट है ये। फ्रेश पनीर ले लिया है बिल्कुल। और हमने 3 प्याज ले ली हैं मीडियम साइज़ की, 1 शिमला मिर्च, 2 हरी मिर्च, 3 टमाटर ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, हरा धनिया ले लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक लिया स्वादानुसार, थोड़ा सा बेसन लिया है 1 टेबल स्पून, कश्मीरी मिर्च ली है 1 टीस्पून, कसूरी मेथी ली है 1 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, दही लिया है 1 कप, प्याज को हमने चॉप कर लिया, हरा धनिया भी चॉप कर लिया है, और जो शिमला मिर्च थी उसको भी चॉप कर लिया है, हरी मिर्च को भी चॉप करके रख लिया है, टमाटर भी हमने महीन महीन चॉप कर लिए हैं, पनीर को भी कद्दूकस करके ले लिया है। अब चलते हैं गैस पर। एक पैन रखेंगे, उसके अंदर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। हमको इसमें बेसन को रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे। बेसन हमारा ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं तो जल जाएगा, इसी वजह से इसको स्लो फ्लेम पर भूना जाता है। अच्छी तरीके से चलाते हुए इसको भूनेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो बेसन हमारा जल जाएगा और रेसिपी हमारी ख़राब हो सकती है, इससे टेस्ट भी बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए स्लो फ्लेम पर इसको भूना, चलाते हुए धीमे धीमे बिल्कुल बढ़िया तरीके से रंग बदलने तक बेसन को भूनना बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। कच्चापन भी हमारी ग्रेवी के अंदर टेस्ट को बिगाड़ देगा। बेसन हमारा भुन गया है। ठंडा करने के बाद हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया। गरम मत डालिए आप, क्योंकि गरम के अंदर हम दही मिलाएंगे तो दही हमारा फट जाएगा। जो 1 कप हमने दही लिया था उसको हम मिला देंगे इसी के अंदर और अच्छी तरीके से इसको मिलाएंगे बढ़िया तरीके से। कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे तरीके से फेंट के इसको मिला देंगे। अब इसके बाद हम चलेंगे, इसको अलग कर देंगे हम। इसके बाद चलेंगे गैस पर। गैस पर रखेंगे हम एक कढ़ाई, उसमें ऑयल डालेंगे 1 टीस्पून और बटर का उपयोग करेंगे। बटर डायरेक्ट डाल देंगे तो हमारा बटर जल जाएगा, इसी वजह से थोड़ा ऑयल ज़रूर डालें। अब इसको हीट होने देंगे। अच्छी तरह जब हीट हो जाए तब इसमें जीरा डालेंगे, जो हमने लिया था जीरा तड़काएंगे। इतनी बढ़िया डिश है ये, बहुत ही टेस्टी बनती है। घर पर आप जब इसको बनाएंगे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जीरा हमने डाल दिया। अब इसके अंदर हम प्याज जो हमने चॉप करके ली थी
उसको भी डाल देंगे इसके अंदर और इसको लो टू मीडियम आंच पर रखेंगे और धीमे धीमे इसका कलर चेंज होने तक प्याज को चलाते हुए अच्छी तरह भूनेंगे। हाई हीट पर नहीं भूनना है प्याज को। प्याज हमारा कलर चेंज कर चुकी है, बिल्कुल भी ज़्यादा वैसा नहीं करना है, जलाना नहीं है। इसी स्टेज पर हम शिमला मिर्च ली थी और हरी मिर्च दोनों को डाल देंगे इसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे बढ़िया तरीके से। बहुत अच्छा एकदम टेक्सचर आता है इसका पनीर भुर्जी का। अगर ग्रेवी इसकी बढ़िया बन गई तो पनीर भुर्जी बहुत अच्छी बनती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अदरक लहसुन का पेस्ट इस स्टेज पर डाल देंगे हम और इसको चलाते हुए अदरक का कच्चापन ख़त्म करेंगे। ज़्यादा नहीं भुनना होता है लहसुन अदरक को, बस केवल कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें जो टमाटर चॉप किए थे टमाटर डालेंगे और टमाटर डालने के बाद इसमें हम नमक ज़रूर डालेंगे टमाटर को गलाने के लिए। टमाटर हमारे गल जाएं, ज़्यादा हाई हीट नहीं रखनी है। नमक डाल के चलाते हुए इसे पकाएंगे, टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल जाएं। आप इसमें पानी का भी उपयोग कर सकते हैं, गर्म पानी का। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी बीच बीच में डाला था। गर्म पानी से ये है ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है। हल्का पानी डाल के देंगे, टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरीके से गल जाएंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर जो हमने लिया था 1 टीस्पून, उसको भी डाल देंगे। लाल मिर्च तीखा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से करें। धनिया पाउडर भी डाल देंगे। अब मसालों का कच्चापन दूर करने के लिए इसको चलाते हुए पकाएंगे। बिल्कुल मसाले हमारे अच्छी तरीके से पक जाएं, बढ़िया तरीके से। टमाटर हमारे काफ़ी गल चुके हैं, थोड़ा पानी और डाल देंगे। मसाले भी हमारे इससे जलेंगे नहीं बिल्कुल भी, नहीं तो मसाले जलने का डर रहता है। ग्रेवी देखिए हमारी बिल्कुल हो गई है, टमाटर भी बिल्कुल गल गए हैं अच्छी तरीके से। ऑयल भी रिलीज कर रहे हैं। बहुत अच्छा मसाला हमारा पक गया है। अब इसमें हमने जो बेसन और दही का मिक्सचर बनाया था इस स्टेज पर डाल दें। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। बेसन और दही दोनों मिक्स हैं, वैसे दही फटेगा नहीं, फिर भी आप सावधानी थोड़ी रखें और चलाते हुए इसको थोड़ी देर अच्छी तरीके से चलाएं। दही हमारा फटना नहीं चाहिए। देखिए बिल्कुल बढ़िया हो गया है। पानी थोड़ा मिला के इसको पानी हिसाब से आप डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा पानी पड़ जाएगा तो हमारी भुर्जी पतली हो जाएगी, लुक बिगड़ जाएगा। अच्छी तरीके से इसको पकाएंगे।
कश्मीरी मिर्च डाल देंगे इसी स्टेज पर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। चलाते हुए कश्मीरी मिर्च को मिला देंगे बढ़िया तरीके से। बिल्कुल देखिए ग्रेवी का टेक्सचर आप देखिए। इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे हम, ज़्यादा देर नहीं रखना, ऑयल रिलीज होने तक बस रखना है। देखिए ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा कलर आया। ग्रेवी हमारी लगभग 80% हो चुकी है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा कलर है। अब इसमें इस स्टेज पर हम कसूरी मेथी को डाल देंगे क्रश करके थोड़ा सा, और इसको भी मिला देंगे। इसमें मेन पार्ट ग्रेवी बनाना होता है अमृतसरी पनीर भुर्जी में। इस स्टेज पर हम अब पनीर डालेंगे, ग्रेट किया था जो, और पनीर पड़ने के बाद ज़्यादा देर गैस पर नहीं रखना है इसको। लगभग हमारी डिश तैयार है बिल्कुल। देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम। इसको आप पराठा, नान, कुलचा, ब्रेड किसी के साथ पी लें, बहुत ही बढ़िया डिश है ये। पंजाब की बहुत फेमस डिश है, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और गार्निश करेंगे हरे धनिया से, श्रद्धानुसार डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। हमारी पनीर भुर्जी बिल्कुल बन के रेडी है, और इसको आप एंजॉय करिए घर पर बना के, और कमेंट करिए घर पर कैसी बनी आपकी रेसिपी। कमेंट करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है, इसको ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम एक बाउल में निकालते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया, बिल्कुल बहुत ही अच्छी है। आप एंजॉय करेंगे इसको बना के तो कहेंगे कितनी बढ़िया डिश है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कैसी लगी आपको रेसिपी ये। आप किसी के साथ भी एंजॉय करें, ब्रेड, पराठा, नान, कुलचा सभी के साथ ये अच्छी लगती है डिश, बहुत ही बढ़िया होती है। तो आप बिल्कुल लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो कैसी लगी रेसिपी आज की? अगर रेसिपी बढ़िया लगी हो तो एक लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।